आज की कहानी, बूढ़ी माँ की अंतिम ख्वाहिश। एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थीं। उनका जीवन सादगी और प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन समय ने उनके शरीर पर गहरी छाप छोड़ दी थी। उनकी उम्र अब 80 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। पति का निधन कई वर्ष पहले हो गया था और इकलौता बेटा राजेश शहर में नौकरी की तलाश में निकल गया था। राजेश की नौकरी अच्छी थी और उसने शहर में अपना एक घर भी बना लिया था, लेकिन उसकी मां ने अपने गांव का घर कभी नहीं छोड़ा। वह घर जहां शांति देवी ने अपने पति के साथ जीवन के सुनहरे पल बिताए थे, उनके लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। ये वही घर था जहां उन्होंने राजेश को पाला पोसा, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। यहाँ की हर ईंट में उनकी यादें बसी हुई थीं। समय बीतता गया और शांति देवी का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और संतोष था। उन्हें एहसास होने लगा था कि उनका समय अब अधिक नहीं बचा है। राजेश जब भी उन्हें देखने आता तो मां का चेहरा देखकर उसकी आंखें नम हो जाती। एक दिन जब राजेश ने मां की कमजोर होती हालत देखी तो उसने उन्हें अपने साथ शहर चलने का आग्रह किया। उसने कहा, मां, अब आप अकेले गांव में क्यों रहती हैं? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूंगा। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस घर से मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे पिता के साथ यहां हमने सुख दुख के कितने पल बिताए। ये घर मेरे लिए सिर्फ 4 दीवारें नहीं हैं, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। मुझे यहीं रहने दो। राजेश समझ गया कि मां का दिल इस घर से कितना जुड़ा हुआ है। उसने मां की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें गांव में ही रहने दिया। कुछ महीने बाद शांति देवी की हालत और बिगड़ने लगी। उन्हें अब यह एहसास हो गया था कि उनकी जीवन यात्रा समाप्ति की ओर है। एक दिन उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब ज्यादा समय नहीं जीऊंगी, पर मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है। क्या तुम इसे पूरा करोगे? राजेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मां, आप जो भी कहेंगी मैं पूरा करूंगा। बस आप बताइए, आपकी ख्वाहिश क्या है? शांति देवी ने धीमी और थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरी अंतिम ख्वाहिश यह है कि जब मेरी विदाई का समय आए तो मुझे इसी घर के आंगन में विदा करना। मैं इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती। ये घर मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं चाहती हूं कि मेरी अंतिम यात्रा यहीं से शुरू हो। राजेश के दिल पर यह बात गहरा असर कर गई। उसने मां की ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद शांति देवी ने अपनी अंतिम सांस ली। राजेश ने मां की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनके पार्थिव शरीर को घर के आंगन में रखा। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए जिनके साथ शांति देवी का जीवन बीता था। उन्होंने शांति देवी को श्रद्धांजलि दी और राजेश के साथ मिलकर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शांति देवी की अंतिम विदाई उनके उस घर से हुई जहां उनकी सारी यादें थीं, जहां उन्होंने अपने पति और बेटे के साथ अनगिनत खुशियां और गम बांटे थे। जब शांति देवी का पार्थिव शरीर घर से विदा हुआ तो ऐसा लगा जैसे घर भी उनके साथ विदा ले रहा हो। राजेश ने मां की अंतिम ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। मां के चेहरे पर एक शांति और संतोष की मुस्कान थी जो बता रही थी कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह पा लिया था जो वे चाहती थीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की अंतिम घड़ी में भी अपनों का प्यार, सम्मान और यादें ही सबसे बड़ा सहारा होती हैं। शांति देवी ने अपने जीवन की अंतिम ख्वाहिश में भी वही प्यार और सम्मान मांगा जो उन्होंने पूरे जीवन अपने परिवार और घर को दिया था। यह कहानी हर व्यक्ति को यह याद दिलाती है कि घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि प्यार और यादों से बनता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।